हाँ बोलोगे ना, हमने सब पता लगा लिया है, अब बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहते हैं, बोलो। सर हम सच बोल रहे हैं। ये होटल मालिक और उसका स्टाफ लोग झूठ बोल रहा है। उस दिन 9 तारीख को हम अपनी वाइफ के साथ में इसी होटल में आए थे और इन लोगों ने हमको कमरा नंबर 322 दिया था। अगली सुबह हम सामान लेने के लिए होटल से बाहर निकले और जब वापस लौटे तो इन लोगों ने हमको बाहर में ही रोक लिया और बोलने लगे कि यहाँ कोई कमरा नंबर 322 नहीं है और इसी वजह से इन लोगों से हमारा झगड़ा हो गया। तभी तो हम आपको फ़ोन करके बुलाए थे और इसके बाद तो आप जानते ही हैं, ये लोग तो हमको होटल में भी नहीं रोकना चाहते थे। वो तो आपकी वजह से हम यहाँ ठहरे हुए हैं। और साहब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग वाला जो मामला है वो हमारी वजह से सॉल्व हुआ है ना। और साहब आप हम पे ही शक किए जा रहे हैं। पुलिस तो कोई काम ही नहीं कर रही थी, हम तो निठल्ले बैठे थे। ठीक है चल तू बता, बस जब इस होटल के बारे में तुम्हें सब पता था कि यहाँ इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा है, तो इसके बारे में तुमने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? वो अब हकलाना मत कर, सच सच बताओ। कुसमी जंगल में तुम्हारी बीवी की लाश हमने बरामद कर ली और हमने सब पता लगा लिया। और अब तुम बताओ कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा और इस होटल के बारे में तुम कैसे जानते हो? और क्या करते हैं साहब, जेल से छूटने के बाद सोचे थे अपने परिवार के साथ में एक नया जिंदगी शुरू करेंगे, सब लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे। यही सपना लिए हम घर पहुंचे और जब हम घर पहुंचे तो हमारा सपना चकनाचूर हो गया साहब। हम देखे कि हमारी बीवी किसी और के साथ में सो रही थी। मन तो किया उस हरामजादी को वहीं मार दे, लेकिन हम अपना गुस्सा पी के रह गए। कहे कि उसको मार के हम दोबारा जेल नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए हमने एक योजना बनाया। उसको घुमाने के बहाने कुसमी जंगल लेके आ गए और उसको मार दिया और फिर यहाँ इस होटल में आ गए। और तुम बस होटल के बारे में कैसे जानते थे, खास तौर पर कमरा नंबर 322 के बारे में? साहब हम जब जेल में थे ना तो वहाँ एक कैदी था, टुन्नू महतो। उसी ने हमको इस होटल और कमरा नंबर 322 के बारे में बताया था। उसने हमको बताया था कि कमरा नंबर 322 में कुछ गलत होता है। यहाँ आदमी को मार दिया जाता है और औरतों को गायब कर दिया जाता है। टुन्नू महतो को इसके बारे में पता था, इसीलिए होटल वालों ने उसको जेल में डलवा दिया। टुन्नू महतो की बात हमको याद थी साहब, और हमने ना एक योजना पे काम किया। अपनी बीवी झुनकिया को घुमाने के बहाने कुसमी जंगल ले आए और यहाँ उसको मार डाला। वो चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, माफी मांग रही थी, लेकिन ये सब देख के ना हमको बहुत मजा आ रहा था, अंदर से बहुत खुशी मिल रही थी। हम रुके नहीं, उस हरामजादी का नट्टी जांप के जान ले लिए साले का। एक आदमी जिस गुनाह का सच जानने के लिए पिछले 2 सालों से बेगुनाह होकर भी जेल में सजा काट रहा है, और तुम उस गुनाह को जानते हुए भी पुलिस को सच बताने के बजाय उसका इस्तेमाल अपनी बीवी, अपनी धोखा दे रही बीवी की जघन्य हत्या करने में किया। उस बेगुनाह को हम तो बचा लेंगे, लेकिन तुम अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। इसके बयान पर अंगूठा लगवा लो और रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबमिट करने की तैयारी करो।